हेलो डे स्टूडेंट्स, हम लोग पास जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है आइसोमर। टॉपिक क्या है? आइसोमर्स, है ना। अब देखो आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। डिफरेंस इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है भाई? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आंख चमके है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन। ठीक है। अब एक ही पॉइंट याद रखना इसमें कि एक ही लाइन के अगर आइसोमर्स होगा तो उसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? सेम। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, या फिर ऐसे कहा जाए डिफरेंट नंबर ऑफ एटम, different number of atom having same molecular formula। अगर नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, सॉरी नहीं, सेम नंबर ऑफ एटम, एक मिनट, ये ऐसे बोल दें अगर सेम नंबर ऑफ एटम इन different compounds, कंपाउंड डिफरेंस होना चाहिए लेकिन जो नंबर ऑफ एटम हो क्या होना चाहिए? सेम। उसे भी आप क्या बोलेंगे? या फिर एक डिफरेंस और इसमें होता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, different compounds having same molecular formula। यानी कंपाउंड डिफरेंस होना चाहिए लेकिन जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। उसे भी क्या बोलेंगे आप? आइसोमर। उसे भी क्या बोलेंगे आप? आइसोमर्स। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल एक सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे जो डायग्राम बनाया गया है, और एक और डायग्राम यहाँ बना लेते हैं CH3 CH3 और यहाँ क्या बना लेते हैं भाई? CH3। यहाँ देखिए जो पेरेंट चेन आपका वो कितने कार्बन का है? 4। और अगर बात करें यहाँ पे साइड ब्रांच का तो वो कितना है इसमें? यहाँ पे जो पेरेंट चेन वो कितने कार्बन के, लेकिन जो साइड ब्रांच है वो कितनी है? देख, तो अगर यहाँ पे देखा इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए, देखिए डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, इसका जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन का है, यहाँ जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन का है। यानी यहाँ पे चेन में डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस किसमें? चेन। जब चेन में डिफरेंस होगा तो उसका आयुपैक नेम डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसका आयुपेसी नाम क्या होगा? डिफरेंस होगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ देखा जाए CH3 CH2 CH2 OH और ये CH3 CH3 ये OH। इसका जो नाम लिखना, अगर नाम लिखे तो बनेगा 1 प्रोपेनॉल। इसका अगर नाम लिखे तो बनेगा 2 प्रोपेनॉल। तो दोनों का अगर देखा जाए तो नाम जो है ना, नाम वो लगभग सेम ही है। जो डिफरेंस है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, जैसे इसका जो पहला नंबर है वो 1 है, इसके पहले जो नंबर है वो 2 है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ नंबर में डिफरेंस है ना। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका नाम है 1 प्रोपेनॉल और इसका नाम है 2 प्रोपेनॉल। ये नंबर में डिफरेंस है तो ये नाम अलग अलग है। या फिर अगला एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे, एक कंपाउंड ये है और जो दूसरा कंपाउंड अपने पास है वो ये है। अब यहां अगर देखा जाए नाम की बात की जाए यहाँ पे, तो ये यहां से नंबरिंग करेगा 1 2 3 4, जिसका नाम बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। और यहां देखा जाए जो मेन यहां से 1 2 3 ये साइड चेन हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर इन दोनों में अगर हम देखने की कोशिश करें
ये ब्यूटेनोइक एसिड है और ये प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है। तो इन दोनों कंपाउंड का नाम अलग अलग है। देखिए आप दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम है। देखिए यहाँ पे दोनों का नाम क्या है, अलग अलग। अगर अगले एग्जांपल की तरफ हम चलने की कोशिश करें यहाँ पे, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब देखिए यहाँ पे जो नाम आएगा आपका, फिलहाल इसको कीटोन बोलते हैं, दैट इज ये बन जाएगा। फिलहाल इसको प्रोपेनोन बोलेंगे। चाहो तो इसमें 2 लगा लो, चाहे नहीं भी लगाओ, क्योंकि जब प्रोपेनोन बोलोगे तो 3 कार्बन इसमें कंफर्म होगा। ये कार्बन कितना होना चाहिए, 3। यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो नाम है उसका अल्डिहाइड, ये बन जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल। तो यहाँ पे नाम अलग अलग है। अब जब नाम अलग अलग होता है तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जहां भी नाम अलग अलग आएगा उसे बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जहां भी आपको नाम अलग अलग मिलेगा उसे क्या बोलेंगे आप, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नोट कर लीजिए आप लोग इतना।